रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। मुझे छू मुझे छू मुझे छू पाक मुझे छू मुझे छू पाक मुझे छू मुझे छू पाक मुझे छू मुझे छू मुझे छू पाक हो लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू। शुगे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। मुझे छू पाक रूह मुझे छू, मुझे छू पाक मुझे छू, मुझे छू पाक रूह मुझे छू, मुझे छू पाक मुझे छू, मुझे छू पाक मुझे छू, मुझे छू पाक मुझे छू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। मुझे छू पाक रूह मुझे छू, मुझे छू पाक मुझे छू, मुझे छू पाक रूह मुझे छू, मुझे छू पाक मुझे छू। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का
का खूब वाला। गिरते हुओं को प्रभु ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। गिरते हुओं को प्रभु ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, ऐसा है लहू। सब जन अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मैं तेरी पवित्र हजूरी में आया हूं। आज मुझ पर अनुग्रह कर, दया कर, ताकि तेरी उस बड़ी योजना जो मेरे जीवन में है उस पर मैं विश्वास कर सकूं, विश्वास कर सकूं। सब जन इस प्रार्थना को करें, कहें परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, ताकि तेरी जो बड़ी योजना मेरे जीवन में है उस पर मैं विश्वास कर सकूं। परमेश्वर उस पर मैं विश्वास कर सकूं। सब जन अपनी आवाज को उठा के मांगे, मांगे उस ग्रेस को मांगे, ताकि बड़ी योजना जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी हुई आप उस पर विश्वास कर सकें। मांगे, मांगे उस ग्रेस को, मांगे उस ग्रेस को, मांगे उस अनुग्रह को मांगे। कहे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, ताकि वो बड़ी योजना, बड़ी ऊंचाई जो तू मुझे देना चाहता है उस योजना के ऊपर मैं विश्वास कर सकूं। आज वो ग्रेस, आज वो अनुग्रह, आज वो दया मुझ पर उंडेल दे परमेश्वर, ताकि उस बड़ी योजना के ऊपर मैं विश्वास कर सकूं, विश्वास कर सकूं, विश्वास कर सकूं। मांगे, मांगे उस ग्रेस को मांगे कि जो बड़ी योजना परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी हुई है आप उस पर विश्वास करें। जितना परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है उतने आप ऊंचे हो सके। जितना परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है आप उतने बढ़ सके। जितना परमेश्वर आपको आगे लेके जाना चाहता है उतना आप आगे जा सके। उस ग्रेस को मांगे, उस अनुग्रह को मांगे, उस दया को मांगे। मांगे, मांगे अपने मुंह को खोल के, अपनी आवाज को उठा के, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी ग्रेस को मांगे, अनुग्रह को मांगे, उस सामर्थ को मांगे कि परमेश्वर जो बड़ी योजना तूने मेरे जीवन में रखी हुई है मुझे उस पर विश्वास करने की ग्रेस दे, ग्रेस दे, ग्रेस दे, ग्रेस दे, ग्रेस दे। मांगे, बार बार कहें परमेश्वर आज मुझे ग्रेस दे, आज मुझे अनुग्रह दे, आज मुझे अपनी सामर्थ दे, ताकि वो योजना, जो बड़ी योजना तूने मेरे जीवन में पहले से रखी हुई है मैं उस पर विश्वास कर सकूं, मैं उस पर विश्वास कर सकूं, मैं उस पर विश्वास कर सकूं। परमेश्वर आज वो ग्रेस स्वर्ग से उंडेल दे परमेश्वर, तीसरे स्वर्ग से उंडेल दे परमेश्वर। आज मैं तेरी हजूरी में हूं परमेश्वर, आज मैं तेरी हजूरी में हूं। उस योजना के ऊपर विश्वास करने की मुझे ग्रेस दे, ग्रेस दे, ग्रेस। मांगे, 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 अपने मुंह को खोल के ग्रेस को मांगे। बाइबल में लिखा मांगो तो दिया जाएगा। अपनी आवाज को ऊंचा उठा के उस ग्रेस को मांगे, उस अनुग्रह के मांगे, उस सामर्थ को मांगे कि परमेश्वर मैं तेरी योजना के ऊपर विश्वास कर सकूं, विश्वास कर सकूं, शक ना करूं बल्कि विश्वास कर सकूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, सब बोलो आमीन। सुनो, बाइबल में लिखा कुंवारी मरियम को परमेश्वर ने चुना हुआ था कि वो एक पुत्र को जन्म दे और वो पुत्र यीशु मसीह हो और पूरी दुनिया का उद्धार करता हो। बाइबल में लिखा जब कुंवारी मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो मरियम को उसने बोला कि तू एक गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है। स्वर्गदूत ने कहा कि परम प्रधान की सामर्थ और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तू एक पवित्र को जन्म देगी। दुनिया की नजर में ये एक असंभव बात थी। आज तक ना हिस्ट्री में कभी हुआ था और ना ही कभी शायद ऐसा होगा कि कोई कुंवारी लड़की गर्भवती हुई, पर परमेश्वर कह रहा था ये असंभव बात को कि तू एक कुंवारी औरत है और मैं अपनी सामर्थ से तुझे गर्भवती करूंगा। और बाइबल में लिखा उसने शक नहीं किया बल्कि विश्वास किया और उसकी कोख से दुनिया का उद्धार करता जिसका नाम यीशु मसीह है, जब वो बाहर आया तो वो धन्य कहलाई गई। और आज पूरे यूनिवर्स में सब मरियम को धन्य कहते हैं,
ब्लेस कहते हैं। मैं क्या हर असंभव बात जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, जब आप विश्वास करेंगे आप पूरी यूनिवर्स में ब्लेस गिने जाएंगे यीशु में सामर्थी नाम में। मैं क्या ब्लेस आपका नाम होगा यीशु में सामर्थी नाम में, और कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर कभी चल नहीं पाएगा यीशु में सामर्थी नाम में। आप पीछे के नहीं जाएंगे, आगे को जाएंगे यीशु में सामर्थी नाम में। लोग आपको देखेंगे एक ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु में सामर्थी नाम में। लोग आपकी ओर देखेंगे एक आशीष को देखेंगे यीशु में सामर्थी नाम में। कितने जन विश्वास करते हैं कि कभी परमेश्वर ने मरियम से बात की थी, आज मुझसे बात कर रहा। अगर आप विश्वास कर रहे तो भूल जाओ आप कौन हो, कहां खड़े हो, सिर्फ विश्वास करो, सेलिब्रेट करो। मैं क्या बड़ी ऊंचाई, बड़ा औदा, बड़ी बरकत और बड़ी स्पीड आपके और मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर अभी से शुरू करने जा रहा है यीशु में सामर्थी नाम में। मैं क्या शुरू करने जा रहा है यीशु में सामर्थी नाम में। कितने जन विश्वास करते हैं कि जो मेरे लिए असंभव था वो संभव होने जा रहा। अगर विश्वास करते तो सेलिब्रेट करो। मैं क्या स्वर्ग आपके साथ सेलिब्रेट करेगा। स्वर्ग से स्वर्गदूत आपकी योजना को पूरा करने के लिए आज निकल चुके हैं। मैं क्या वो आपके रास्तों को साफ करेंगे और आपको आगे लेके जाएंगे इसमें सामर्थी नाम में। करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी, करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी। छुपने की तू है जगह मेरी, यीशु तू है चाबी गुनाहों की माफी। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं, यीशु तू है चाबी गुनाहों की माफी। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी, करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी। छुपने की तू है जगह मेरी, यीशु तू है चाबी गुनाहों की माफी। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं, यीशु तू है चाबी गुनाहों की माफी। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। हो तेरा हाथ चला ली यीशु, शक्लों को करता बोलेगा। तेरा हाथ चला ली यीशु, शक्लों को करता बोलेगा। तेरे हाथ को थामा जिसने तन्हा कभी वो ना रहा। तेरे हाथ को थामा जिसने तन्हा कभी वो ना रहा। लाता हूँ ईमान मैं तुझ पर मेरी तू है जिंदगी। लाता हूँ ईमान मैं तुझ पर मेरी तू है जिंदगी। अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पर, अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पर। ये दुआ है नासरी, यीशु तू है चाबी गुनाहों की माफी। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं, यीशु तू है चाबी गुनाहों की माफी। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी, करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी। छुपने की तू है जगह मेरी, यीशु तू है चाबी गुनाहों की माफी। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं, यीशु तू है चाबी गुनाहों की माफी। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं, यीशु तू है चाबी गुनाहों की माफी। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं, यीशु तू है चाबी गुनाहों की माफी। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं, यीशु तू है चाबी
मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। एक तेरी आवाज़ से यीशु मुर्दा राज जी उठा। एक तेरी आवाज़ से यीशु मुर्दा राज जी उठा। एक तेरी आवाज़ से यीशु जन्म के लकड़े चल पड़े। एक तेरी आवाज़ से यीशु जन्म के लकड़े चल पड़े। दाता हूँ ईमान मैं तुझ पर मेरी तू है जिंदगी। दाता हूँ ईमान मैं तुझ पर मेरी तू है जिंदगी। तेरी ही आवाज़ सुनूं मैं, तेरी ही आवाज़ सुनूं मैं, तेरी ही आवाज़ सुनूं मैं, तेरी ही आवाज़ सुनूं मैं। हर पल मेरे आसरी। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। करूँगा स्तुति रूह से मैं तेरी। करूँगा स्तुति रूह से मैं तेरी। चुपने की तू है जगह मेरी। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी। अपने हाथों को उठा के बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। कहे सब लोग, यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी। यस लॉर्ड, बिना तेरे मैं तू मेरे गुनाहों की माफी है परमेश्वर। कुछ भी नहीं। तेरा हाथ जला यीशु झगड़ों को करता वो रहा। तेरा हाथ जला यीशु झगड़ों को करता वो रहा। तेरे हाथ को थामा जिसने तन्हा कभी वो न रहा। तेरे हाथ को थामा जिसने तन्हा कभी वो न रहा। लाता हूँ ईमान मैं तुझ पे मेरी तू है जिंदगी। लाता हूँ ईमान मैं तुझ पे मेरी तू है जिंदगी। अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पर, अपना हाथ आज स्वर्ग से अपने हाथों को बढ़ा और हम सबको छू प्रभु। ऑनलाइन देख रहे हो आज छू। आज एक एक जन तेरी सामर्थ को देखने जाए परमेश्वर। गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। एक तेरी आवाज़ से यीशु मुर्दा लाज़र जी उठा। एक तेरी आवाज़ से यीशु मुर्दा लाज़र जी उठा। एक तेरी
जन वर्शिप करें, जितने जन ऑनलाइन देख रहे हैं सब वर्शिप करें। आज एक स्वर्ग से फेवर आपके लिए रिलीज हो रहा है। एक तेरी आवाज से यीशु जगमग के लंगड़े चल पड़े। खूब निराली शान है तेरी, रुतबा तेरा आला है। खूब निराली शान है तेरी, रुतबा तेरा आला है। तेरी ही आवाज Yes, सुनूं Lord. मैं, तेरी ही आवाज सुनूं मैं, हर पल मेरे नाज़री। यीशु तू है शाफी, कहे सब कहे, अगर गुनाहों आप की शिफा पाना चाहते हैं माफी, कहे उसको तू शाफी है। बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। तेरा हाथ जलाली यीशु झगड़ों को करता वो रहा। तेरा हाथ जलाली यीशु झगड़ों को करता वो रहा। तेरे Worship करें। हाथ को आज हर एक बंधन आपकी जिंदगी से खत्म होगा, वो जल के सुहा हो जाएगा। तेरे हाथ को थामा जिसने तन्हा कभी वो ना रहा। लाता हूँ ईमान मैं तुझ पे, मेरी तू है जिंदगी। लाता सब कहे, सब कहे। हूँ ईमान मैं तुझ पे, मेरी तू है जिंदगी अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पे, अपना हाथ बढ़ा दे मुझ पर। यही दुआ है नासरी। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। अभी आंखों को बंद करके सब जन गए। यीशु तू है शाफी, अगर आप शिफा चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार की शिफा चाहते हैं, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी, करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी। चुप में कि तू है जगह मेरी। यीशु तू है शाफी। सब जन अपने हाथों को उठा के कहें, परमेश्वर आज स्वर्ग से मेरे लिए फेवर आए, स्वर्ग से मेरे लिए फेवर आए। अपनी आवाज को उठा के कहें कि परमेश्वर स्वर्ग से मेरे लिए फेवर आए। पिता परमेश्वर स्वर्ग से तेरा फेवर मेरे लिए आए। मांगे मांगे फेवर को मांगे, 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 फेवर को। अपनी आवाज को उठा के कहें, परमेश्वर स्वर्ग से फेवर आए, स्वर्ग से फेवर आए, स्वर्ग से मेरे लिए फेवर आए। जितने ऑनलाइन देख रहे सब जन अपनी आवाज को उठा के अपने घरों में कहें, परमेश्वर आज स्वर्ग से मेरे लिए फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए,
स्वर्ग से मेरे लिए फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए। मांगे मांगे, इस बात को बार बार करें। ये पवित्र आत्मा की मर्जी है कि आप स्वर्ग से फेवर को मांगे, स्वर्ग से फेवर को मांगे। कहें परमेश्वर स्वर्ग से मेरे लिए फेवर आए, फेवर, फेवर। तीसरे, स्वर्ग से मेरे लिए फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए। फेवर को मांगे, फेवर को बार बार मांगे, फेवर को मांगे, फेवर को, फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। सब जन बैठ जाएंगे। स्वागत करते हैं परमेश्वर की जीवित पवित्र हजूरी में, जहां पर आप प्रेम में डे बाय डे पवित्र बन रहे, निर्दोष बन रहे और स्वर्ग की तैयारी कर रहे और सेम वापस नहीं जा रहे। यीशु मसीह सामर्थी नाम में। बाइबल में लिखा, आपको इस धरती पर जब तक परमेश्वर ने आपको रखा, आपको परमेश्वर का भी फेवर चाहिए और मनुष्यों का भी फेवर चाहिए। क्योंकि बाइबल के अनुसार परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर बार डायरेक्टली काम नहीं करता, वो इंसानों के द्वारा काम करता। और जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का फेवर नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं, नीचे धरती पर इंसान आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं होते, आपकी ओर नहीं बढ़ते, इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में है तो धरती पर इंसान, चाहे आप उनको जानते चाहे नहीं जानते, वो 100% आपकी ओर अट्रैक्ट भी होंगे, आपके पास आपके साथ खड़ेंगे भी, और जिन चीजों की आपको हेल्प की जरूरत है वो हेल्प करेंगे। और आप वो योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई, उस योजना में आप फिट भी होंगे और उसको पूरा भी करेंगे यीशु मसीह सामर्थी नाम में। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजनेस चलाने के लिए मनुष्य चाहिए, लोग चाहिए। अगर आपको और कोई काम है तो आपको फेवर चाहिए परमेश्वर का। अगर आपका कोर्ट केस है तो आपको परमेश्वर का फेवर चाहिए ताकि नीचे मनुष्यों का फेवर हो। इसीलिए आज आपने परमेश्वर का फेवर मांगा, नीचे मनुष्यों का भी आप फेवर देखेंगे और 100% आप अपनी लाइफ में जीतने जा रहे हैं यीशु मसीह सामर्थी नाम में। अपनी बाइबल को ऊंचा उठाएं, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ इसमें लिखा वो मेरे लिए लिखा, मैं वो ही बनूंगा जो इसमें लिखा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। मेरे साथ खोलेंगे गलातियों नया नियम पीछे गलातियों उसकी 5 उसकी 16 से मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा। गलातियों उसकी 5 आप नोट कर लो। लिखा, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह करने ना पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट व धर्म, डा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को और उसकी लालसाओं को अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा ही चलें। हम घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डा करें। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरी आत्मा में बोया जा रहा, मैं इस वचन को सुनने वाला, समझने वाला, दूसरों के साथ शेयर करने वाला और 100 गुना फल लेके आने वाला बन रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। अपने पड़ोसी को कहो, फेथ फैक्ट को पैदा करता है।
यानी विश्वास तथ्य को पैदा करता है। यानी कहने का मतलब आपका विश्वास ही आपकी जिंदगी में काम करता है। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे, प्रार्थना आपको बदलती है, आपका विश्वास आपके हालातों को बदलता है। अगर आप चाहते हैं कि जो जीवन आप जी रहे हो, जो हालात आपको पीड़ा दे रहे हैं वो बदल जाएं, तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो वो प्रार्थना और किसी को नहीं बदलेगी, पर आपको बदलेगी। और जब आप बदल जाएंगे तो आपके जीवन में विश्वास पैदा होगा, तो वो विश्वास आपके हालातों को बदल देगा। बहुत सारे लोग हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो देखते हैं मैं अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही हूं, वो पति तो बदला नहीं। मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रही हूं, भाई तो बदला नहीं। मैं अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रही हूं, तो बिजनेस तो बदला नहीं। मैं अपने चर्च के लिए प्रार्थना कर रही हूं, चर्च तो बढ़ा नहीं। लोग प्रार्थना करने के बाद रिजल्ट को देखते हैं। प्रार्थना आपको बदलती है, आपका विश्वास आपके हालातों को बदलता। अपने पड़ोसी को कहो, प्रार्थना तुझे बदलेगी, तेरा विश्वास तेरे हालातों को बदलेगा। यानी कहने का मतलब, अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में आगे जाना चाहते हो, आप अगर कोई हल चाहते हो, तो प्रार्थना करनी जरूरी है। पर वो प्रार्थना आपको बदलेगी, आपके जीवन में आपको कमियां दिखाएगी। और जब आप कमियों को निकालते जाएंगे, तो आप परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा, जो परमेश्वर की संगति में रहता परमेश्वर के जैसा बन जाता है। और बहुत सारे कम लोग हैं जो परमेश्वर के जैसे बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं मेरे जीवन में आशीष हो, तरक्की हो, बढ़ोतरी हो, मेरे बच्चों की उन्नति हो, मेरे घर की उन्नति हो, मेरा ये काम सॉल्व हो जाए, मेरा ये काम सॉल्व हो जाए। पर परमेश्वर चाहता है कि आप उसके जैसे बन जाओ। तो उसका रूल ये है कि जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हो, आप परमेश्वर जैसे बन जाते हो। यानी कहने का मतलब, एक परमेश्वर, एक गॉड वो है जो दिखता नहीं। जब आप लगातार उसकी संगति में रहोगे, तो एक आप गॉड बन जाओगे जो लोगों को दिखेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? एक गॉड वो है जो दिखता नहीं, कभी किसी को दिखता नहीं। एक गॉड आप बन जाओगे जो लोगों को दिखोगे। यानी कहने का मतलब, आप जिस घर में जाओगे उस घर में आशीष आ जाएगी। आप जिस काम को हाथ लगाओगे वो ब्लेस हो जाएगा। आप जिसके लिए प्रार्थना करोगे वो प्रार्थना सुनी जाएगी। आप जो जैसा कहोगे वैसा होता जाएगा। पर उसके लिए रूल क्या है? पहले आपको प्रार्थना करनी होगी। और प्रार्थना आपके हालातों को नहीं बदलती, प्रार्थना आपको बदलेगी। प्रार्थना आपके स्वभाव को बदलेगी, प्रार्थना आपकी आदतों को बदलेगी, प्रार्थना आपके फेथ को बदलेगी। यानी आपके जीवन में एक विश्वास हो जाएगा। और फिर जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएंगे, तो आप परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। जब आप परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, तो फिर आप इस धरती पर जो कुछ कहोगे वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही होगा। आप अपने बिजनेस को कहोगे चल, तो चलेगा वो। आप अपने बच्चों को कहोगे कि सीधे हो जाएं, तो वो सीधे हो जाएंगे। अगर आप कोई भी बात कहोगे तो वो होगी, क्योंकि आप दिखने वाले परमेश्वर बन जाओगे। आप दिखने वाले परमेश्वर बन जाओगे। और बहुत सारे कम लोग ऐसा बनना चाहते हैं। आज आप वचन को सुन रहे हो, अगर आप ये डिसाइड करोगे कि मैं परमेश्वर के जैसा बनना चाहता हूं, जैसा परमेश्वर है, तो आपके जीवन में परमेश्वर करेक्शन करनी शुरू करेगा। आपके जीवन से कमियां दूर करता जाएगा। हर दिन परमेश्वर आपको तोड़ता जाएगा, बनाता जाएगा, तोड़ता जाएगा, बनाता जाएगा, तोड़ता जाता जाएगा, बनाता जाएगा। और जब आप परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, तो फिर आप अपने जीवन में जो भी स्टेप लोगे,
अपने बिजनेस में स्टेप लोगे, अपने घर में स्टेप लोगे, अपने जीवन में जो भी स्टेप लोगे सही नियम से, वो स्टेप आपके जीवन में फिर फल लेके आएगा। वो उसके लिए आपको पछताना नहीं पड़ेगा, वो स्टेप आपको आगे लेके जाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा कि फेथ फैक्ट को पैदा करता है। फैक्ट का मतलब हर जो चीज दिखती है, विश्वास किसी को दिखता नहीं पर फैक्ट दिखता है। इसलिए बाइबल में लिखा जब तुम लोग आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर के विरोधी बनोगे। इस दुनिया में सबसे पहला दुश्मन आप ही का शरीर है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? सबसे पहला दुश्मन आप ही का शरीर है। बाइबल में लिखा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। शरीर नहीं चाहता कि जो आप करना चाहते हो वो आप करो। इसीलिए बाइबल में लिखा जब तुम लोग अपने शरीर को जीत जाओगे तो हर एक बात जो परमेश्वर ने आपके लिए इस धरती पर रखी वो फिर खुद ब खुद होती जाएगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ? इसलिए बाइबल में अभी मैंने आपके लिए पढ़ा, मैं फिर से पढ़ूंगा। कहता पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो कि तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसीलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इस दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट जो इस धरती पर आप करना चाहते हो आप ही का शरीर है। आप ही का शरीर। ये शरीर तीन चीजों से बना है, देह, प्राण, आत्मा। और इसी शरीर में आत्मा भी है, प्राण भी है और बॉडी भी है। ये तीन चीजें हैं और आप ही का शरीर आपका दुश्मन है आपको आगे बढ़ने से। इसीलिए बाइबल में लिखा जब आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरी ना करने पाओगे और तुम फिर जैसे परमेश्वर आपको चलाएगा आप वैसे चलते जाओगे। और जब आप परमेश्वर के अनुसार चलोगे यानी आत्मा के अनुसार चलोगे तो हर एक योजना जो परमेश्वर ने इस धरती पर आपके लिए रखी हुई है वो आपके जीवन में पूरी होगी। वो फिर आपके जीवन में पूरी होगी। परमेश्वर चाहे आपको एक डॉक्टर बनाना चाहता तो फिर आप डॉक्टर बनेंगे। परमेश्वर आपको एक बिजनेसमैन बनाना चाहता तो आप बिजनेसमैन बनेंगे। परमेश्वर आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहता तो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ा प्रचारक बनाना चाहता तो आप बनेंगे। परमेश्वर आपको कैसी भी बड़ी ऊंचाई में ले जाना चाहता तो आप बनेंगे। पर सबसे पहला काम आपको आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। और जब आप वचन के अनुसार चलेंगे तो आपका शरीर ही आपका विरोधी होगा, वो चलने नहीं देगा। आत्मा कहेगी सुबह उठ प्रार्थना कर, शरीर कहेगा सो जा। आत्मा कहेगी कि चल चर्च, शरीर कहेगा नहीं रात है पता नहीं क्या हो जाएगा। आत्मा कहेगी कि प्रभु के कामों में चर्च में जरूरत है और अपने पैसे को बो, शरीर कहेगा नहीं तेरा क्या होगा, पास्टर तो फ्री का खाते हैं। तो शरीर आपका विरोधी होगा। हर काम जो आत्मा कराना चाहता आपसे उसका विरोधी होगा। तो इसीलिए बाइबल में लिखा जब आप आत्मा के चलाए चलोगे तो आप जीवित रहोगे, अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो आप मरोगे। बाइबल में लिखा जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि उनके जीवन में पवित्र आत्मा के फल हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुगी, निर्मयी, संयम, विश्वास योग्यता, भलाई। ये पवित्र आत्मा के फल हैं और वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। इसीलिए जब आप फेथ के अनुसार चलोगे तो फैक्ट को देखोगे और जब फैक्ट को देखोगे तो फिर बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह नाम में। बाइबल में लिखा हर एक इंसान जिसको परमेश्वर ने अपने पास अपने पुत्र यीशु मसीह का लहू दे के खरीदा, अपने पास बुलाया, उसके जीवन में एक योजना है। आप सब लोग इस रात में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, कुछ ऑनलाइन अपने घरों में वचन को सुन रहे। ये अपने आप नहीं सुन रहे, ये परमेश्वर की योजना है। उसकी योजना कि आप इस वचन को सुनो, क्योंकि परमेश्वर की योजना है, एक बड़ी योजना आपके जीवन में। आप अपनी प्रॉब्लम के कारण यहां नहीं आए,
बल्कि परमेश्वर की योजना के कारण आप यहां पर आए। परमेश्वर ने एक बड़ी योजना आपके जीवन में रखी हुई है, इसीलिए परमेश्वर आपको यहां पर लेके आया कि वो मेरे मुंह का इस्तेमाल करे और आपसे बात करे। जब आज उन बातों को आप समझेंगे और उसी के अनुसार चलेंगे, और एक दिन वो बड़ी योजना आपके विश्वास के अनुसार बाहर आएगी और आप एक ब्लेस्ड इंसान इस धरती पर कहलाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। बाइबल में लिखा, जब मरियम को परमेश्वर ने चुना, यीशु मसीह उसके पेट से जन्म लेना था। कई हजारों साल पहले यह भविष्यवाणी हुई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पर किसी को यह नहीं पता था कि वो कुंवारी कौन है। सबको पता था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी और वो पूरी दुनिया का उद्धार करता होगा। बाइबल में लिखा, एक कुंवारी मरियम एक लड़की थी जिसके पास स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत ने उसको सलाम बोला, प्रणाम बोला, और उसके बाद उसको कहा कि तू कुंवारी गर्भवती होगी। उसने कहा कि मैं, ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, मेरी शादी नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है। उसने कहा कि परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी। तो बाइबल में लिखा कि उसने शक नहीं किया इस बात पर कि ये शक नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि मैं परमेश्वर की दासी हूं, जैसे परमेश्वर की मर्जी है वैसे मेरे जीवन में पूरी हो। तो एक कुंवारी लड़की के लिए गर्भवती होना एक छोटी बात नहीं थी, वो छोटी बात नहीं। उस जमाने में जब कोई लड़की गर्भवती पकड़ी जाती तो उसको पत्थर मार मार के मार देते थे। पर फिर भी जब स्वर्गदूत ने कहा कि तू गर्भवती होगी और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी, तो उसने परमेश्वर की योजना के ऊपर शक नहीं किया, बल्कि परमेश्वर की योजना के ऊपर विश्वास किया। और बाइबल में लिखा, जब उसने विश्वास किया तो वो एक गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम यीशु मसीह रखा। और आज पूरी धरती पर अरबों लोग उसको अपना उद्धारकर्ता मानते कि नहीं मानते। दुनिया में सबसे ज्यादा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। वो इसी कारण कि एक दिन कुंवारी मरियम ने दुनिया की परवाह नहीं की, उसने परमेश्वर के वचन की परवाह की और उस वचन को उसने रिसीव किया और उसके फिर पेट से यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसी तरह परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता, किसी न किसी बहाने से, चाहे बीमारी से, चाहे कर्जे से, चाहे फेलियर से, चाहे आपके घर के क्लेश से, चाहे कैसे भी परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता और आपसे बात करता कि मेरी योजना है तेरे जीवन में, मेरी एक बड़ी योजना है तेरे जीवन में। और जब तू विश्वास करेगा तो वो योजना जो मैंने तेरे लिए रखी हुई वो योजना बाहर आएगी। जब आप उस पर विश्वास करेंगे उस योजना के ऊपर, तो वो योजना बाहर आएगी। तो बारे में लिखा, जब कुंवारी मरियम गर्भवती हुई और लोगों ने उसे धन्य कहा, धन्य कहने का मतलब ब्लेस कहा, और बारे में लिखा उसको पूरी औरतों में से ब्लेस किया। यानी इस धरती पर आज तक जितनी भी औरतें पैदा हुई उन सबसे ज्यादा कुंवारी मरियम को परमेश्वर ने ब्लेस कहलाया। इसी तरह परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया कि जब वो योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है जब वो बाहर आएगी तो आप अपने आस पड़ोस में, अपने देश में और पूरे वर्ल्ड में ब्लेस्ड इंसान कहलाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। मैं क्या ब्लेस्ड इंसान कहलाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आपको ब्लेस करने के लिए परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, लेकिन आपको परमेश्वर अपने आप आपको ब्लेस नहीं कर सकता। परमेश्वर को आपके विश्वास की जरूरत है। तो वो विश्वास तब पैदा होगा जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसी वचन को सुनकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास में बने रहेंगे, तो फिर वो आपके विश्वास के अनुसार आपको ब्लेस करेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, एक जवान लड़का प्रभु यीशु मसीह के पास आया, कहता, प्रभु कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए, मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं?
बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितने हुक्म मूसा की किताब में लिखे हुए, व्यवस्था में लिखे हुए, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, ये सारे चोरी, कत्ल ना करना, ये सारी बातें, कहता इनको मान। कहता मैं बचपन से इन सारी बातों को मानता आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये अच्छी बात है। कहता फिर भी एक बात की तुझ में कमी है। उसने कहा कौन सी प्रभु? कहता कि तू अपना सारा माल, सारी प्रॉपर्टी, सारा जो भी तेरा कुछ है, सब कुछ बेच के कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो। बाइबल में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बात बोली तो वो जो लड़का था, वो एक अमीर व्यक्ति था, वो निराश हो गया और वापस चला गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सुई के नक्के से ऊंट तो निकल सकता है, पर एक अमीर व्यक्ति स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब, यीशु मसीह ने कहा हर वो इंसान जो अपने स्वर्ग से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसे को प्रेम करता है, वो स्वर्ग नहीं जा सकता, वो स्वर्ग नहीं जा सकता। और बाइबल में लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा तो वो निराश होकर चला गया। ये बात सुन के पतरस ने कहा कि प्रभु हमने तो तेरी खातिर घर छोड़ दिया, हमने तो तेरी खातिर बिजनेस छोड़ दिया, हमने तो तेरी खातिर बच्चे छोड़ दिए, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस, हो नहीं सकता कि जिसने मेरी खातिर छोड़ा इस धरती पर 100 गुना और इस धरती के से जाने के बाद अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने मेरी खातिर जो खोया है उसको 100 गुना इस धरती पर मिलेगा और इस धरती से जाने के बाद अनंत जीवन मिलेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसका टेस्ट ले रहे थे कि ये अमीर लड़का स्वर्ग तो जाना चाहता है, पर अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ना चाहता। इसका ध्यान स्वर्ग की ओर नहीं बल्कि धरती की ओर है। प्रभु यीशु मसीह, अगर वो यीशु मसीह की बात मानकर अपनी सारी प्रॉपर्टी कंगालों को दे देता तो 100 गुना उसको और मिलना था, 100 गुना उसको और मिलना था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जब वो पास आया तो उसके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना थी। हो सकता वो करोड़पति हो तब का, तो परमेश्वर उसको 100 करोड़ का मालिक बनाना चाहता था, पर उसने योजना के ऊपर शक किया, विश्वास नहीं किया और वो योजना उसके जीवन से फेल हो गई। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? इसीलिए परमेश्वर आपसे मांग करता है आपके समय की, ताकि वो आपके जीवन से बीमारियों को खत्म करके आपके जीवन में समय को बढ़ा डाले। आज आप रात को आए हैं तो परमेश्वर को आपने समय दिया, तो इस आपने समय को वेस्ट नहीं किया। कई लोग सोचते होंगे मुझे नींद आ रही, मुझे सोना चाहिए था, मुझे वो काम था। नो, आप सब काम छोड़कर, आप अपनी नींद को छोड़कर आप अपना समय परमेश्वर को दे रहे। इसका मतलब अगर आप 3 घंटे यहां पर दे रहे हैं तो 100 से गुना कर लो, 300 घंटे आपकी जिंदगी के बढ़ रहे हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? आपके 300 घंटे बढ़ रहे हैं। यानी कहने का मतलब, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आपको मारने वाली थी, वो बीमारी आपके जीवन से खत्म होगी। अगर आपके जीवन में ऐसा क्लेश है जो आपको खत्म करने वाला था, आप इस जगह पर बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं, आप उसकी वर्शिप कर रहे हैं, तो वो क्लेश आपके जीवन से खत्म हो रहा। यानी हर वो चीज जो आपके जीवन को छोटा कर रही थी वो खत्म हो रही। इसीलिए जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, तो जब परमेश्वर आपसे डिमांड करता, आपके समय की, आपके हेल्थ की, आपके पैसे की, आपकी कुछ भी चीज की वो डिमांड करता, तो आप ही के फायदे के लिए करता। अपने पड़ोसी को कहो उसमें मेरा ही फायदा है, उसमें आप ही का फायदा। इसीलिए आप चर्च आए हैं तो आप परमेश्वर को अपना समय दे रहे, तो परमेश्वर आपके जीवन में समय को बढ़ा रहा, वो बढ़ा रहा। उन बीमारियों को खत्म करके, उन चिंताओं को खत्म करके, उन समस्याओं को खत्म करके। जब आप परमेश्वर के घर में पैसे को बो रहे हैं, तो हो सकता वो आपकी जरूरत के पैसे हों, तो परमेश्वर उन्हीं पैसों को मल्टीप्लाई करके आपके जीवन में बढ़ा रहा। हो सकता आप यहां पर सेवा कर रहे हो, आप अपनी ताकत को बो रहे हो, आप अपनी ताकत को लगा रहे हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना ताकत को दे रहा। यह परमेश्वर की थ्योरी है। इसीलिए बाइबल में लिखा
कि वो अमीर व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना सारा कुछ बेचकर कंगालों को दे दे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद नहीं मांगा, बल्कि उसने कहा कंगालों को, गरीबों को दे दे। यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि तेरा फेथ तेरे पैसे के ऊपर है, तो तू जब ये सारा पैसा कंगालों को दे देगा तो तेरा फेथ मुझ पर हो जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी खातिर खोता है वो 100 गुना पाता है। और बाइबल में लिखा वो अमीर व्यक्ति निराश होकर चला गया। इसीलिए बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह उनसे डिमांड करता है तो वो कहते मुझे जरूरत है, मेरी जरूरत है। कुछ लोगों को सेवा के लिए बुलाते हैं, वो बाय बाय करके चले जाते हैं। अरे सेवा के लिए आओगे तो आप ही का फायदा, अगर चर्च में आ रहे हो तो आप ही का फायदा, अगर कुछ भी काम परमेश्वर का कर रहे तो उसके लिए आप ही का फायदा। पर बाइबल में लिखा एक है जो ये काम करने से आपको रोकेगा, वो आप ही का शरीर। आप ही का शरीर आपको आत्मा के अनुसार चलने नहीं देगा, आप ही का शरीर आपको परमेश्वर के अनुसार चलने नहीं देगा, आप ही का शरीर आपको वो काम नहीं करने देगा जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। और जब आप अपने शरीर के ऊपर फतह पालोगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया उस काम को करोगे तो मैं कह रहा हूं 100 गुना इस धरती पर भी पाओगे और स्वर्ग में स्वर्ग राज्य को भी पाओगे, इसमें सामर्थ्य नाम में फिर स्वर्ग राज्य को भी पाओगे। इसीलिए बाइबल में लिखा जब तू फेथ के अनुसार चलेगा तो फैक्ट को देखेगा। फेथ का मतलब वो बातें जो आपको दिख नहीं रही पर हैं। फेथ उसे कहते हैं वो बातें जो आपको दिख नहीं रही पर हैं, वो हैं। आप चर्च में आके कह रहे हो कि मैंने बाहर जाना, आपको दिख नहीं रही, पास्टर ने बोल दिया तू जाएगा, तो आज आपको दिख नहीं रही पर वो हैं, वो हैं होंगी जब आप फेथ में बने रहो। मैं आपको बोल रहा हूं आप बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे तो आपको अभी दिख नहीं रहा, लेकिन हैं वो बातें, वो हैं, वो पूरी होंगी। वो तब पूरी होंगी जब आप फेथ में बने रहोगे, विश्वास में बने रहोगे। और जब आप विश्वास में बने रहोगे तो वो सारी बातें फिर फिजिकली आपको दिखेंगी, आंखों से दिखेंगी, आंखों से, वो आंखों से दिखेगी। इसीलिए कभी भी अपने विश्वास को कम मत होने देना, क्योंकि आप ही का विश्वास आपको आगे लेके जाएगा। अगर आपका विश्वास कम हो गया तो आप वहीं रह जाओगे। वो अमीर व्यक्ति जो अमीर एक नौजवान था, वो सारी बातें कर रहा था। बाइबल में लिखा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, लिखा मरकुस की अंजील उसकी 10:17। तब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर से। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे में उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बात से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई से नक्के से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस ने उससे कहा, देख, हमने तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई ऐसा नहीं जिसने मेरे
मेरे और मेरे शुभ समाचार के लिए घर, भाइयों को, बहनों को, माता को, पिता को, बाल बच्चों को छोड़ा, खेतों को छोड़ दिया, और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बाल बच्चों को, खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरी खातिर छोड़ेगा अपने भाई को, अपने बहन को, अपने मां को, अपने बाप को, अपनी चीजों को, तो इस धरती पर उसे 100 गुना मिलेगा और परलोक में अनंत जीवन, यानी सदा का जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन, जिसमें मृत्यु नहीं, जिसमें दुख नहीं है, जिसमें आंसू नहीं है, कहता वो मिलेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो दे, कंगालों को दे दे, वो निराश होकर चला गया। तो प्रभु यीशु मसीह इनडायरेक्टली उसे कह रहे थे कि तू इसको बेच दे, यानी बेचने का मतलब कंगालों को दे दे, यानी कि तेरा विश्वास तेरे पैसे के ऊपर नहीं होगा, बल्कि तेरा विश्वास मुझ पर होगा। जब तू मेरी बात को मानेगा, तो अगर तू करोड़पति है तो तू ये अपने पैसे दे के कंगालों को, गरीबों को दे रहा, गरीब लोगों को दे रहा, तो 100 गुना तुझे मिलेगा, यानी कि 100 करोड़पति तू बन जाएगा। पहले 1 करोड़पति, तू 100 करोड़पति बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इनडायरेक्टली उसको ये कह रहे थे। बाहर में लिखा, वो निराश होकर चला गया। इसीलिए जब आप अपने समय को परमेश्वर के कामों में देते हो, तो परमेश्वर 100 गुना यानी समा आपके जीवन में ऐड करता है। जब अपने पैसे को परमेश्वर के कामों में देते हो, तो परमेश्वर 100 गुना आपके पैसे में बढ़ोतरी करता। अगर आप अपनी ताकत को परमेश्वर के कामों में देते हो, तो 100 गुना आपकी ताकत को बढ़ाता है। आप जब परवाह नहीं करते, अपने बच्चों की परवाह नहीं करते, अपने बहन की, अपने भाई की, अपने माता की, अपने पिता की, बल्कि आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, तो एक समा तो होता है जब आपको सताव सहना पड़ेगा। बाइबल में लिखा, सताव सहना पड़ेगा, आपको बातें सहनी पड़ेगी, आपको पीड़ा सहने पड़ेगी। एक समा आएगा जब आप सताव को सह लोगे, तो फिर 100 गुना पाओगे इस धरती पर, और परलोक में यानी स्वर्ग में आप अनंत जीवन को पाओगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ रही? इसीलिए बाइबल में लिखा, जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे, तो शरीर की लालसा को पूरी नहीं करोगे। और बारे में लिखा, आपका शरीर ही आपका दुश्मन है, जो आपको बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए जब आप आत्मा के अनुसार चलो, जब शरीर आपका कहे कि प्रार्थना करनी चाहिए, तो परमेश्वर से ग्रेस मांगो कि प्रभु मैं अपने शरीर को जीत सकूं, चाहे मुझे नींद आ रही है, चाहे मेरे शरीर में दर्दें हो रही है, पर फिर भी चाहे लेट के, चाहे कैसे भी मैंने प्रार्थना करनी है प्रार्थना। चाहे मुझसे बाइबल पढ़ी जा रही कि नहीं पढ़ी जा रही, मैंने पढ़नी है, जो मर्जी हो जाए, मेरा शरीर रुकावट डाल रहा, मैंने पढ़नी करनी। चाहे चर्च जाने में मुझे रुकावट आ रही है, पर मैंने चर्च जाना है। अपने शरीर के साथ फाइट करो। चाहे किसी की हेल्प करने के लिए आपका शरीर रोक रहा, तो अपने शरीर के साथ फाइट करो और जीतो, और उसकी हेल्प करो ही उसकी हेल्प करो, क्योंकि आपका शरीर आपका विरोधी है। आपका शरीर आपका विरोधी है। जब आप अपने शरीर को जीतोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे, तो बाइबल में लिखा 100% आप जो कुछ शरीर को जीत के करोगे, 100% मेरा परमेश्वर आपको वापस देगा, और आप इस धरती पर ब्लेस इंसान गिने जाओगे यीशु मसीह सामर्थी नाम में। मैं क्या गिने जाओगे यीशु मसीह सामर्थी नाम में? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया, तो एक समय उसने सोचा होगा कि एक कुंवारी लड़की अगर गर्भवती होगी, तो लोग तो पत्थर मार मार के मार देंगे, कि तूने गलत काम किया, तूने ये कैसा काम कर दिया, तूने व्यभिचार किया। पर उसने अपने शरीर की, अपने मन के विचारों की परवाह नहीं की। उसने परमेश्वर की बात को सुना कि परमेश्वर ने हजारों साल पहले कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी, और वो पूरी दुनिया का उद्धार करता होगा। उसको एक बार ख्याल आए होंगे कि जब मैं गर्भवती होंगी तो लोग क्या करेंगे। पर उसने लोगों की परवाह नहीं की। उसने कहा, अगर मुझे मौत भी आ जाए, पर मैं परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ूंगी।
उसने समझौता नहीं किया, बल्कि उसने उस योजना के ऊपर विश्वास किया जो उसके जीवन में परमेश्वर ने शुरू की थी। और बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह उसके गर्भ से पैदा हुए तो स्वर्गदूतों ने, लोगों ने, जिन लोगों से वो डर रही थी, उन्हीं लोगों ने कहा कि तू धन्य है, तू ब्लेस है, तू औरतों से ब्लेस है, तू सारी इस धरती पर जितनी भी औरतें आज तक पैदा हुई उन सब से तू ब्लेस है, तू सबसे ब्लेस है। इसीलिए अगर आप ब्लेस होना चाहते हो, अगर आप ऊंचे होना चाहते हो, अगर आप बढ़ना चाहते हो, तो आपको फेथ के अनुसार चलना होगा और अपने विचारों को अपने माइंड से काटना पड़ेगा, अपने शरीर को जीतना पड़ेगा। जब आप विचारों को जीत जाओगे, शरीर को जीत जाओगे और आत्मा के अनुसार चलोगे तो 100% आप इस धरती पर भी ब्लेस होगे और स्वर्ग में भी ब्लेस वापस जाओगे इसमें सामर्थी नाम में। सब जन खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, अगर मैंने तेरी योजना के ऊपर शक किया तो मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। अगर मैं शरीर के अनुसार चला, अपने विचारों के अनुसार चला और चली, मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। मांगो मांगो, क्षमा मांगो, क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। परमेश्वर, अगर मैं शरीर के अनुसार चला, अपने विचारों के अनुसार चला या चली, मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। क्योंकि परमेश्वर, आप मुझे प्रेम करते हैं, आप मुझे ब्लेस करना चाहते हैं, आप मुझे जिंदगी के हर एरिया में ब्लेस करना चाहते हैं। आप मुझे स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और फैमिलीकली ब्लेस करना चाहते हैं। इसीलिए आप मुझे चर्च लेके आए, इसीलिए आप मुझे परमेश्वर के कामों में लेके आए, इसीलिए आप मुझे परमेश्वर में पैसे को बोने के लिए कहते हो। बोलो, वो मेरा ही फायदा है। परमेश्वर, आज से मैं अपने विचारों के अनुसार नहीं चलूंगा, बल्कि मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा, तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। अगर तू मुझे सेवा के लिए बुलाएगा तो मैं अपने शरीर की परवाह नहीं करूंगा, बल्कि तेरी सेवा के लिए आऊंगा। अगर तू मुझे बोने के लिए कहेगा तो मैं तेरे कामों के लिए अपने पैसे को बोऊंगा। अगर तू मुझे रात को भी चर्च आने के लिए बुलाएगा तो मैं किसी का डर ना रखते हुए चर्च आऊंगा और अपने समय को तेरी हजूरी में बोऊंगा। परमेश्वर, आज मैं जान चुका हूं कि मैं जो कुछ तेरी खातर खोऊंगा वो मुझे वापस 100 गुना मिलेगा। बार बार बोलो, वो वापस मुझे 100 गुना मिलेगा, वापस मुझे 100 गुना मिलेगा। बोलो, वापस मुझे 100 गुना मिलेगा और मैं एक ब्लेस इंसान बनूंगा। बार बार बोलो, मैं एक ब्लेस इंसान बनूंगा। मेरा इस चर्च में आना मेरे ही फायदे का कारण है। इस चर्च में पैसे को बोना मेरे ही फायदे का कारण है। इस चर्च में सेवा करनी मेरे ही फायदे का कारण है। बार बार बोलो इस बात को, बोलो मेरा ही फायदा। आज मैं चर्च में आया हूं तो इसमें मेरा ही फायदा। अगर मैंने अपने पैसे को बोया तो मेरा ही फायदा। अगर मैं यहां पर सेवा कर रहा हूं तो इसमें मेरा ही फायदा है। बोलो, मेरा ही फायदा, मेरा ही 100 गुना फायदा। बोलो बोलो बोलो, इस अपनी आवाज को उठा के बोलो, मेरा ही 100 गुना फायदा हो रहा। बोलो, मेरा ही 100 गुना इस धरती पर फायदा हो रहा, फायदा हो रहा, फायदा हो रहा, फायदा हो रहा, फायदा रहा। और मैं जानता हूं 100 गुना इस धरती पर मैं बढ़ने जा रहा हूं और जब मैं इस धरती से जाऊंगा अनंत जीवन, सदा का जीवन मेरा होगा। बोलो, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आप इस रात में चर्च में आए तो इसमें आप ही का फायदा। अगर आप 3 घंटे यहां पर आए, 4 घंटे आए, तो समझ लो जो बीमारी, जो प्रॉब्लम, जो क्लेश आपके जीवन में शैतान ला रहा था वो खत्म हो गई। आपके जीवन के 400 घंटे परमेश्वर ने बढ़ा दिए। कुछ लोग कहते होंगे ये तो चर्च ही चले रहते, चर्च ही चले रहते, चर्च ही। उनको नहीं पता, उनको नहीं पता जब आप चर्च में आ रहे हो तो अपना ही फायदा कर रहे हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी खातर खोता है वो 100 गुना इस धरती पर पाएगा, पर सताव के साथ, और यहां से जाने के बाद अनंत जीवन मिलेगा। सताव आएगा, पीड़ा आएगी, लोग सो रहे हैं आराम से,
कुछ लोग फिल्में देख रहे होंगे, कुछ लोग यूट्यूब देख रहे हो, आप परमेश्वर की बातें सुन रहे हो, शरीर को अच्छा नहीं लगता कि नहीं? मुझसे बात करो, शरीर को अच्छा नहीं ना लगता? लोग सो रहे हैं, कई लोग यूट्यूब देख रहे होंगे, कई लोग गप्पे मार रहे होंगे, कई लोग चुगली निंदा कर रहे होंगे, ये शरीर को बातें अच्छी नहीं लगती। तो आप परमेश्वर की हुजूरी में, आपने 3-4 घंटे हो गए आए हुए, आप पेट्रोल को अपना कह लो पेट्रोल लगा के आए, तो सोचते होगे 2000 का लग गया, 3000 का, 4000, ये आपका फायदा है, ये आप ही का फायदा हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरी खातर खोता है वो 100 गुना पाता है। अपने पड़ोसी को कहो, मैं 100 गुना पा रहा हूं, जो कुछ मैं यीशु मसीह के लिए खो रहा हूं मैं 100 गुना पा रहा हूं। बोलो 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 बोलो, इस बात को बोलो, इस बात को बोलो, जो कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए खो रहा हूं 100 गुना वापस पा रहा हूं, वापस पा रहा हूं, वापस पा रहा हूं, वापस पा रहा हूं। बोलो बोलो, अगर मैं सेवा में अपने समय को खो रहा हूं तो 100 गुना वापस पा रहा हूं, अगर मैं अपनी ताकत को खो रहा हूं तो 100 गुना पा रहा हूं, अगर मैं अपने पैसे को खो रहा हूं तो 100 गुना पा रहा हूं, 100 गुना पा रहा हूं, 100 गुना पा रहा हूं, 100 गुना पा रहा हूं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? ये विश्वास है आपका। जब आप इसी विश्वास को लेकर चलते रहोगे तो फिर बड़ी योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी वो फिर आपको दिखेगी, आपको दिखेगी, फिर आंखों से दिखेगी। अगर आपने विश्वास छोड़ दिया तो योजना भी वहीं पे की वहीं रह जाएगी। वो अमीर व्यक्ति के जीवन में योजना थी, बड़ी योजना थी, प्रभु यीशु मसीह उसको अपने पास बुला रहे थे। हो सकता प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा चेला होता तो उसको अरबों खरबों रुपए भी होते और उसका आज नाम होता। बाइबल में उसका नाम नहीं लिखा गया। अगर वो अपने सारा कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पास आ जाता तो आज पूरी धरती पर उसका भी नाम होता, जैसे पतरस का, पौलुस का, उसका भी नाम होना था। हो सकता उसके नाम पे स्कूल होते, क्या कुछ नहीं होता। पर उसने अपनी प्रॉपर्टी को प्यार किया, अपने पैसे को प्यार किया, यीशु मसीह को प्रेम नहीं किया। यीशु मसीह उसे बढ़ाना चाहता था, ऊंचा करना चाहता था, उसे ब्लेस करना चाहता था, उसके नाम को ऊंचा करना चाहता था, पर वो निराश होकर चला गया। इसीलिए बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, परमेश्वर उनको बुलाता है अपने पास, वो आते हैं पीठ की दर्द से, तो वो पीठ की दर्द परमेश्वर एक बहाने से लेके आता है कि वो परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर उनको ऊंचा करे, ब्लेस करे, एक सही रास्ते पे ले गया है। पर वो पीठ की दर्द आधी ठीक हो जाती है, आधी घर में रहती, वो वहीं के वहीं रह जाती है। इसी तरह ये जवान जो अमीर व्यक्ति थी, परमेश्वर की योजना थी, पर वो अपनी जो उसी योजना, परमेश्वर की बात ना मानते हुए यीशु मसीह की बात ना मानते हुए वो योजना फेल हो गई। इसीलिए आप परमेश्वर की हुजूरी में, आपके जीवन में एक योजना है, बड़ी योजना है, बड़ी योजना है, बड़ी योजना। तो उस योजना में परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता, ऊंचा करना चाहता, महान करना चाहता। उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, पर आप रोक सकते हो। आप रोक सकते हो। दुनिया में कोई जादू टूना तंत्र मंत्र आपकी बढ़ोतरी को रोक नहीं सकता, पर आप रोक सकते हो खुद अपने विश्वास को कम करके। इसीलिए अपने विश्वास को कम ना होने देना। कुछ देर के लिए आपको दिखाई दे चाहे ना दे, अपने विश्वास को कम ना होने देना। जब आप अपने विश्वास को पकड़े रहोगे कि ये बात मुझे कही गई है तो मैं 100 गुना पाऊंगा, 100 गुना पाऊंगा। अगर आप अपने आप से बात करते रहोगे कि 100 गुना आ रहा, 100 गुना आ रहा, 100 गुना आ रहा, चाहे कुछ देर के लिए कुछ नहीं दिख रहा, पर 100% एक दिन दिखेगा। जब दिखेगा, मैं कह रहा हूं आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह सामर्थी नाम में, वापस आओगे यीशु मसीह सामर्थी नाम में। क्योंकि रूल क्या है? प्रार्थना आपको बदलती है, फेथ आपके हालातों को बदलता। आप इस जगह पर प्रार्थना कर रहे हो, जब आप इस जगह से बाहर जाओगे तो जब फेथ में बने रहोगे, ये सारी बातें जो आपने सुन ली,
इन बातों को सत्य मानोगे, सत्य मानोगे, सत्य मानोगे, तो ये बातें 100% होगी। अगर आपने प्रार्थना कर ली, इन बातों को बाहर जाके भूल गए, आपको ऐसी सिचुएशन आई, आपकी प्रॉब्लम आई, आपके पास्टर तो ऐसे बोल रहा था, हुआ तो कुछ नहीं, हुआ तो कुछ नहीं, हुआ तो कुछ नहीं, ये आएगी बात। बाइबल में लिखा सताव आएगा, आपको लगेगा कि वो झूठी है, बातें झूठी है, ये लगेगा, आपको लगेगा। अगर आपको ऐसी बातें लगे, मन में भी लगे, पर अगर आप अपने विश्वास को नहीं छोड़ेंगे तो फिर 100% हर बात जो आज आप सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में पूरी होती हुए देखोगे। इस धरती पर भी ब्लेस होगे और स्वर्ग में भी ब्लेस वापस जाओगे इसमें सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आएगी? इसीलिए बाहर जाके अगर आपके हालात और हों तो निराशा में नहीं आना, कहना ये होंगी होंगी। अपने आप से बात करना, अपने आप से, अपने आप से बात करना। विश्वास किसे कहते हैं? जो आप मुंह से बोलते हैं। अपने पड़ोसी को कहो, विश्वास किसे कहते हैं? जो आप मुंह से बोलते हैं तो उसी के अनुसार चलते हैं, उसे विश्वास कहते हैं। अगर आप मुंह से कुछ बोल रहे हैं, चल कैसे रहे हैं, तो वो विश्वास नहीं। मुंह से जो बोल रहे हैं उसी के अनुसार चलना। मुंह से अगर बोल रहे हैं तो मुझे सेवा के लिए आना पड़े तो आप सेवा के लिए आओ, फिर आओ, फिर आओ, फिर। अगर मुंह से बोल रहे हैं कि मैं रात को भी चर्च आऊंगा तो फिर आओ, फिर आओ, फिर आओ, फिर आओ भी। अगर आप मुंह से बोल रहे हैं कि मैं चर्च के कामों के लिए अपने पैसे को दूंगा तो फिर दो, फिर दो, फिर। इसको विश्वास कहते हैं। जब आप विश्वास के अनुसार चलोगे तो फिर 100% जो कुछ आप बो रहे हैं 100 गुना आप इस धरती पर पाएंगे और ब्लेस कहलाएंगे इसमें सामर्थ्य नाम में। कितने जन विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे ग्रेस दे, अनुग्रह दे, ताकि मैं कभी भी अपने विश्वास में कम ना हो सकूं, कभी भी मेरा विश्वास कम ना हो। मांगो मांगो मांगो, ग्रेस को मांगो, ग्रेस को मांगो, ग्रेस को मांगो, बार बार मांगो। कहो परमेश्वर कभी भी मेरा विश्वास कम ना हो, मेरा विश्वास कम ना हो। जब मैं बाहर जाऊं, अपने घर में जाऊं, अपने बिजनेस में जाऊं, तो मेरा विश्वास कम ना हो। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पर बाहर जाके मुझे विश्वास में बने रहना, बाहर जाके मेरा विश्वास कम ना हो। जब मैं इस चर्च से बाहर जाऊं तो मेरा विश्वास कम ना हो, कम ना हो। बोलो बोलो बोलो, मेरा विश्वास कम ना हो, मेरा विश्वास कम ना हो। परमेश्वर मुझे विश्वास में बने रहने की ग्रेस दे, विश्वास में बने रहने की ग्रेस को मांगो। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको ग्रेस चाहिए विश्वास में बनने के लिए। मुझे विश्वास में बने रहने की ग्रेस दे, ग्रेस दे, ग्रेस। मांगो मांगो मांगो, जैसे कि बच्चा मांगता वैसे मांगो, जैसे कि बच्चा मांगता वैसे मांगो। मांगो मांगो मांगो, ग्रेस को मांगो, ग्रेस के। ऑनलाइन जितने देख रहे हैं, ग्रेस को मांगो, जैसे कि बच्चा मांगता वैसे। बाइबल में लिखा मांगो तो दिया जाएगा। कहो परमेश्वर मुझे ग्रेस दे, ग्रेस दे, ग्रेस दे, ताकि मैं आप विश्वास में कम ना हूं। अपने बुरे हालातों में भी, कठिन परिस्थितियों में मेरा विश्वास कम ना हो, मेरा विश्वास कम ना हो, मेरा विश्वास कम ना हो, ताकि जो कुछ मैं आज बो रहा हूं वो मैं 100 गुना पाने जा रहा हूं, पाने जा रहा हूं। बार बार बोलो, पाने जा रहा हूं, मैं 100 गुना पाने जा रहा हूं, 100 गुना पाने जा रहा हूं, 100 गुना पाने। अपने मुंह को खोलो, मैं 100 गुना पाने जा रहा हूं। बोलो बोलो, परमेश्वर आपके पास है, उससे बात करो, वो आपके पास है, आपकी प्रार्थना को सुन रहा। बोलो मैं 100 गुना पाने जा रहा हूं, 100 गुना पाने जा रहा हूं, 100 गुना पाने जा रहा हूं। जो कुछ मैं बो रहा हूं मैं 100 गुना पाने जा रहा हूं। मैं अपने समय को बो रहा हूं, मैं 100 गुना पाने जा रहा हूं। अपने पैसे को बो रहा हूं, मैं 100 गुना पाने जा रहा हूं। मैं अपनी ताकत को बो रहा हूं, मैं 100 गुना पाने जा रहा हूं। बोलो बोलो, क्लेम करो, क्लेम करो, क्लेम करो। बोलो परमेश्वर मैं जो कुछ बो रहा हूं वो 100 गुना पाने जा रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का नाम रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। मुझे छू आकरू, मुझे छू शू बाकरू, मुझे शू मुझे शू बाकरू, मुझे शू
यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। लहू यीशु का कुव्वतों वाला। हाँ, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू। शुक्र खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे शुक्रिया है। नूर खुदा का, नूर खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, छू मुझे छू, प्यार मुझे छू, छू मुझे छू,